नमस्कार दोस्तों, तेज सुर्खियों में फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं सनोज कश्यप फिर जुड़ा हूं आपके साथ। लेकिन आज हम हरिद्वार की नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिसको वाराणसी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का इस समय शाम का नज़ारा है, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। माँ गंगा मोक्षदायिनी, आप देख सकते हैं इस नज़ारे को कि लाखों श्रद्धालु महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ, काशी की नगरी में पहुंचते हैं, जो माँ गंगा में स्नान कर कर पुण्य के भागी बनते हैं और माँ गंगा से अपनी मनोकामनाएं मांगते रहते हैं। और जिनकी माँ मनोकामना पूरी करती है उनको माँ फल अवश्य भी देती है। वही लोग आकर माँ गंगा में पूजा प्रार्थना करते हैं। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर कुछ साधु संत लोग बैठे हैं, औगड़ बाबा भी बैठे हैं। आओ, अघोर विद्या है क्या, अघोर पंथ किसको कहते हैं, ओगड़ क्या होता है, इन्हीं से बात करेंगे। बाबा नमस्कार है आपको सबसे पहले। नमस्कार। बाबा आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुरु महाराज का दिया छोटा सा बाबा संगमनाथ ओगड़ पीर। बाबा आप काशी में हैं हम इस समय और आप गंगा किनारे बैठे हैं। ओघड़ क्या है और अघोरी क्या है? देखो भगवान, ना काले कपड़े पहनने से ना ओगड़ बनता, ना मीट मदिरा दारू खाने से ओगड़ बनता। ओगड़ और अघोरी एक खाली क्रियाक्रम के अनुसार बनता। थोड़ा ओगड़ का क्रियाक्रम होना ये नहीं है कि हम गंगा किनारे या शमशान में बैठ के हम दारू पिए या काला कपड़ा पहन लिया, हमने धारण कर लिया तो हम ओगड़ हो गए, अघोरी हो गए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ओगड़ का अघोरी का एक कर्म बहुत अलग होता है। लेकिन आपने भी काले कपड़े पहने हुए हम देख रहे हैं। जी, हमने काले कपड़े पहने हैं भगवान, लेकिन हम समय आने पे हम ओगड़ अघोरी की परीक्षा देकर दिखाएंगे, कर्म करके दिखाएंगे समय पे। जी, किस तरीके से अवगढ़ पंथ मतलब अवगढ़ बनते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है? जी परिश्रम तो बहुत करना पड़ता। देखो, ओगड़ के जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है और उल्टा सीधा भी प्रयोग करना पड़ता है। किस तरह का उल्टा सीधा? उल्टा सीधा यही है कि उल्टा सीधा थोड़ा खाने पीने का प्रयोग करना पड़ता है। थोड़ा जैसा है कि समय पर अपना मल मूत्र, समय पर अपना पेशाब और समय पर गृहस्थी का, अगर किसी कोई ज़्यादा ही सताया हुआ है दुख का, अगर हम ओगड़ है तो समय पर उसका अच्छा करके वो करेंगे तो भगवान तब हम ओगड़ होंगे। अच्छा बाबा, जिस तरह से हम सुनते आए हैं और देखा भी हमने, जी, जिस तरह से आपने भी बताया कि अपना मल मूत्र और कहते हैं बहते गंगा से शव को निकालकर उसका भी सेवन जी किया। हाँ, वो बहते गंगा से शव को निकाल के भी शमशानी क्रिया होती है। बहते शव को निकाल के भी जिंदा करना या फिर उसका मांस खाना या ये करना भी कर्म होता है। किस लिए इस ओगड़ पंथ को या इस क्रिया को किया जाता है? क्या जन कल्याण होता है या किस लिए किया जाता है? नहीं, ये तो जन कल्याण होता है। ये बाबा मच्छिंद्र नाथ जी ने जो है चलाया था ओगड़ पंथ। और ओगड़ जो है किसी का हमेशा बुरा नहीं चाहता है भगवान। ओगड़ जो है एक जन कल्याण के लिए ओगड़ बनता है। ओगड़ समय पे अगर हम पर कोई कष्ट आया तो ओगड़ उसे मिटाने के लिए अपना सब कुछ मिटा देगा, अगर सच्चा ओगड़ होगा तो। और काला कपड़ा धारण करने से या मीट मदिरा खाने से कोई ओगड़ नहीं बनता है भगवान। अच्छा, हमने देखा बहुत सारे लोग वस्त्र धारण करके हाथ में खोपड़ी ओपड़ी लेके घाटों पर घूमते नजर आते हैं, भस्मी लगा के। जी, वो आजकल देखो भगवान, आजकल वो ये है कि आजकल हाँ, हम भी इंसान की खोपड़ी रख सकते हैं भगवान, और हमने रखा भी है और हमने भी सब कुछ कर्म कराया है। पर वो तो एक मांगने खाने का जरिया है। हमने क्या है, काला वस्त्र पहन लिया, इंसान की खोपड़ी रख ली, इंसान का हमने गले का ये मुंह का चेहरा भी ये सब कुछ हमने धारण कराया गले में। पर हमने यही बाद में देखा कि ये सब पहनने से नहीं, कर्म करने से ओगड़ होगा। कि हमने देखा कि बाबा हमने ये गले में धारण कराया, हमने ये पीठ का हिस्सा इंसान का गले में धारण कराया भगवान। हम ये काशी विश्वनाथ में बैठा है, गंगा माई सामने है, हमने ये इंसान की ये इसका हिस्सा गले में धारण कराया है तो हम मानता है। हमने ये देखा कि यही हमारे गुरुजी ने बोला कि बेटा ये नहीं कि काला कपड़ा तूने धारण कर लिया
और तूने शमशान में बैठ कर कहीं दारू पी ली, मीट खा लिया, मच्छी खा ली, मुर्गा खा लिया, बकरा खा लिया, तो इंसान का खा लिया तो तू ओगड़ हो गया? नहीं। जब ओगड़ का कर्म करेगा तब ओगड़ होगा। संसार का भला करने के लिए ओगड़ बनते हैं। अच्छा बाबा जी, जिस तरह से कहते हैं अघोरी या ओघड़, जी किसी को किसी ने कुछ करा दिया तो उसका भी मिनटों में इलाज कर देते हैं। जी हाँ, वो समाधान है, ऐसी बात नहीं। ओगड़ का अगर किसी पे भूत प्रेत का साया है, बोल देते हैं आज के कलयुग में कि हमारे पे भाई ये किसी ने करा दिया, टोना टोटका करा दिया, तंत्र मंत्र करा दिया, तो उसका भी ऐसी बात नहीं, उसका भी गुरु महाराज ने निर्णय बताया है जी। जी तो उस क्रिया को किस तरह से, क्या जिस इंसान को वो कष्टी है, जो कष्टी झेल रहा है, वो आपके पास आएगा या आप यहीं बैठे बैठे उसका निवारण कर देंगे? नहीं, वो हमारे पास आएगा, खाली वो हमें अपना नाम और पता बताएगा। जी, वो हमारे पास आएगा, वो खाली अपना नाम और पता बताएगा कि बाबा जी मेरा नाम ये है और मैं फलानी जगह से आया हूँ, तो वो इतना बताएगा भगवान। तो अगर सच्चा ओगड़ होगा और बाबा गोरखनाथ जी का, गुरु महाराज का, बाबा विश्वनाथ का दिया हुआ कर्म होगा, तो फिर ओगड़ उस कर्म को एक ही भस्मी में, एक चुटकी भस्मी में भी मिटा देगा। और करने को तो 1 साल भी लग जाए, और करने को एक चुटकी भस्मी में पल भर में ख़त्म हो जाएगा भगवान। बहुत सारे हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कहते हैं कि मैं उस ओगड़ के पास गया था, उस अघोरी के पास गया था, मुझसे पैसे की ठगी कर ली। जी हाँ, वो पैसे मांगने वाले भी, और आजकल काला जादू, टोटका टोना, ये भगवान बहुत चले हुए हैं। तो तांत्रिक विद्या के नाम पे भी आजकल से बहुत सी क्रियाएं हो रही है भगवान। और ये तो हम नहीं कहना चाहते, हम हाथ जोड़ के यही क्षमा चाहते हैं, पर हम नहीं कहना चाहते। पर यह है कि इस काशी विश्वनाथ नगरी में बहुत अति सुंदर है, पर इस काशी विश्वनाथ नगरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काले कपड़े के नाम पे बहुत अति वो है, और काला कपड़ा पहनने के बाद बोलते हैं कि हम ओगड़ है। खाली शमशान में बैठ कर दारू पी लिया, मीट मच्छी खा लिया, अंग्रेज से फ़ोटो खिंचवा लिया, वीडियो बनवा ली, बोले हम ओगड़ है। तो भगवान जब समय आता है तो तब देखा जाता है। क्या पहचान है एक ओघड़ की? एक ओगड़ की यही पहचान है भगवान। एक ओगड़ को ना मोह माया संसार से कोई मतलब नहीं। और ठीक है, अच्छा है, समय पे अगर मिला है तो अच्छा है, और नहीं भी मिला तो भी ठीक है। ओगड़ ये है कि ओगड़ देखो भगवान ना साफ सफाई देखेगा ना गंदा देखेगा। ओगड़ को तो जहाँ मन माया वहाँ आराम से वो हो गया। अच्छा, जिस तरीके से हमने सुना है कि जो अघोरी होते हैं, ओघड़ होते हैं, ये अपनी साधना करके, तंत्र क्रिया करके भूत पिशाच जो होते हैं इनको भी बस में कर लेते हैं। कितनी हकीकत है इस बात? जी, ये बात सतवचन है, पर देखो आज के युग में ऐसे बहुत कम लोग हैं। आज के युग में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भूत प्रेत जिंद ये सब वश में कर पाते हैं। हाँ, पहले के ओगड़ थे जो भूत प्रेत जिंद ये सब वश में करते थे, और आज भी ऐसे कुछ है, पर यह है कि 100% में भगवान 40% ऐसे है जो कि क्रियाक्रम वाले हैं, पर वो ये इलाकों में नहीं है। वो तो एकदम गुप्त जंगल में, गुप्त पहाड़ियों में, जो कि उनका कर्म कोई ना देख सके, वो ऐसी जगह विराजमान रहते हैं। वो तो एकदम अंधकार में, जहाँ पहाड़ियों में, उसमें वो ऐसी जगह रहते हैं, क्योंकि अगर उनका कर्म कोई देखेगा तो वो अपनी ओगड़ क्रिया नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, तो वो किस तरीके से मिल सकता है आपसे आके? जी, हमारा तो, हम उत्तराखंड में रहते हैं भगवान। हम उत्तराखंड में रहते हैं 250 किलोमीटर पर, 250 किलोमीटर पर। हमारा नाम गुरु महाराज का दिया है बाबा संगमनाथ ओगड़ पीर बाबा है। अघोरी क्रिया करते हैं, इंसान की खोपड़ी में खाते हैं, समय पे इंसान की खोपड़ी का खप्पर बनाकर खुद का खाते हैं, बंदर की खोपड़ी भी धारण करते हैं, समय पे क्रिया करते हैं भगवान, कर्म करते हैं। ओगड़ को जो है देखो, दिन पूरा दिन सो ले तो ओगड़ को रात की क्रिया करनी पड़ती है भगवान शमशानी। और ये नहीं कि अगर ओगड़ सोचे कि अगर मैं एकदम
घमंड और अहंकार करके एक क्रिया अगर सीख ली तो अहंकार करे कि मैं ओगड़ हो गया, तो वो भी ओगड़ नहीं। ओगड़ अघोरी, अघोरी कहना बहुत आसान है भगवान। इस समय अपने इंडिया के अंदर 3 अघोरी थे, बाबा डॉक्टर रामनाथ अघोरी, बाबा कीनाराम अघोरी और जी तुम्हारे चलिए कोई बात नहीं बाबा जी, ये बताइए हमको, अघोरी और ओघड़ किस देवी या देवता की पूजा करते हैं? अघोड़ी ओगड़ या तो माँ काली की या बाबा काल भैरव की। जी, इन्हीं को क्यों पूजा जाता है? इन्हीं को इसलिए पूजा जाता है कि आने वाले सतयुग में भी जो है ये माई काली को भी ये सब बलि के प्रथा थे, ये सब को बलि चढ़ती थी। जी, तो ये बलि की प्रथा चल रही थी, तो तब से ये है जो है बाबा गोरखनाथ जी ने ओगड़ पंथ बनाया था। अच्छा, आपने बताया आप उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड किस जगह? उत्तराखंड, हम जिला करण प्रयाग। अच्छा, जी, हम हरिद्वार से 250 किलोमीटर ऊपर जिला करण प्रयाग। करण प्रयाग में नीचे संगम है, गंगा किनारा। जी, हमारा वहाँ शमशान है। हाँ तो भगवान। कोई भक्त अगर आपसे मिलना चाहे तो कर्ण प्रयाग आना पड़ेगा जी, उसे? हमसे कोई भक्त मिलना चाहे तो करण प्रयाग में आना पड़ेगा। हरिद्वार से ही, हरिद्वार में हरियाणा टापू पार्किंग है, पार्किंग हरियाणा टापू पार्किंग बोलते हैं, उसमें हमारे नाम से कोई पूछेगा बाबा संगमनाथ के पास जाना है, बाबा संगमनाथ के, तो कोई भी बता देगा भगवान वहाँ पे। तो हमारा हरिद्वार से 250 किलोमीटर ऊपर कर्ण प्रयाग जिला है, गंगा किनारा, संगम नीचे। काशी में कब से हैं आप? काशी में भगवान हमें हो गया, ये समझ लो 9 महीना हो गया भगवान। हम 5 फरवरी को काशी में आया था, 5 फरवरी को। अब 5 फरवरी से आप समझ लो कितना हो गया समय। तो यहाँ बाबा जी काशी में क्या किसी सिद्धि के लिए आप आए हैं या दर्शनों के लिए आप आए हैं या भ्रमण कह सकते हैं हम कि भ्रमण? हाँ, काशी में हम जो है हम तो भ्रमण करने आए हैं भगवान। काशी में तो एक हम थोड़े दिन आनंद लेने के लिए आए हैं। भजन करने के लिए? जी, कि थोड़े दिन बहुत जो है पहाड़ों में अब ठंडी में भजन करते 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 अभी हम देखो भगवान, हम ये रात के 12 बजे चाहे 2 बजे चाहे हम किसी भी टाइम देख लो, हम ये पैरों में चप्पल धारण नहीं करता और इस शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करता, क्योंकि हम ठंडे इलाके का रहने वाला बाबा। हमें यहाँ इतना मौसम अभी तक इतना वो है कि हम ऐसा ही पूरी रात ऐसा ही यहाँ पे मैं भी हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ। जी, हरिद्वार के आप कौन से इलाके के हो? खैर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, है ना। तो बाबा जी, एक हमारे चैनल के माध्यम से जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे एक औघड़ की तरफ से? एक इंसान जो बहुत दूर से बैठकर हम लोगों को देख रहा है या देखता होगा, ठीक है, वो अपने मन में कहीं ना कहीं ये सोचता है कि काश मैं बाबा से मिल सकूं क्योंकि मुझे कोई समस्या है। तो ऐसे लोगों के लिए, जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने करा दिया जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ या जी। मुठ करनी कर दिया, काला जादू कर दिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो लोग जो परेशान हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए भगवान हम क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए तो खाली एक बार हमसे मिलना, हमसे एक बार मिलना तो बाबा गोरखनाथ जी की कृपा रही हमसे एक बार, हमें खाली एक बार नाम और पता होना भगवान। हम ज़्यादा बड़ा शब्द नहीं बोलता, बाबा गोरखनाथ जी की कृपा है, हम ओगड़ बाबा बाबा गुरु गोरखनाथ जी का भजन करते भगवान। तो हम तो जन संदेश के लिए हमने अपने माँ बाप छोड़ दिए, भाई बहन छोड़ दिए, रिश्ते नाती छोड़ दिए। भगवान हमारे गुरु ने यही सिखाया कि बच्चा अब ये जितना भला कर सके संसार का तो ठीक है, बाकी अब तेरे लिए कोई कुछ नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे भगवान कि हमें तो एक बार हमसे मिले और हमें अपना नाम पता दे। और हम छोटे सा बालक है बाबा गोरखनाथ जी का, उम्र में बहुत कम है, भले ही समय पर हम परीक्षा दे सकता है अपनी। कैसी भी समस्या हो सब समाधान हो जाए। हाँ भगवान, समय से एकदम कैसी भी समस्या हो हम समाधान करेंगे उसके लिए, चाहे हम तांत्रिक क्रिया ऐसी कर देंगे कि चाहे हमें शमशान में जान गंवानी पड़े भगवान। हम ओगड़े ये गंगा किनारे बैठे हैं काशी विश्वनाथ में, हम ये मसाननाथ के बाबा गुरु गोरखनाथ जी के बाबा मसाननाथ की कृपा हम
समय पे हमें खाली वो अपना नाम और पता दे खाली। तो देखिए जिस तरह से बाबा संगम जी जो काशी विश्वनाथ इस समय माँ गंगा के किनारे बैठे हैं, उनका कहना यह है अगर कोई भी समस्या है हर समस्या का समाधान होता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जी 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 जी। आप बाबा से अगर मिलना चाहते हैं, देखिए बाबा किसी को अपना फ़ोन नंबर नहीं देते हैं और ना बाबा लोग फ़ोन नंबर रखते हैं अपने पास। अगर आपको बाबा से मिलना है तो आपको कर्णप्रयाग जाना होगा, देवभूमि उत्तराखंड में। वहाँ बाबा से आप मुलाकात कर सकते हैं, बाबा से मिल सकते हैं। देखो हमारा कोई फ़ोन नंबर नहीं है भगवान, और हम कोई फ़ोन यूज नहीं करते, और हमारे भगत नहीं विश्वास है तो हम वीडियो कॉल कराकर बात करा देंगे। हमारे ऐसे भगत लोग हैं जो बोलते हैं बाबा जी फ़ोन ले लो, बाबा जी फ़ोन ले लो। हम कोई फ़ोन यूज नहीं करता भगवान, हम एकदम पूरा खुल का पता बताता है। हाँ, क्योंकि बाबा बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते रहते हैं हमारे पास, वो नंबर मांगते हैं कि बाबा का नंबर दे दो, तो उसमें बड़ी समस्या हो जाती है। नहीं 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 भगवान, देखो हमारा कोई नंबर नहीं और कोई वो नहीं, और हम खुल का बोलते हैं कि हम जब तक जिंदे हैं, बाबा गोरखनाथ जी, काशी विश्वनाथ, गंगा माई की कृपा से जब तक हम जिंदे हैं, हम खुल का पूरा हम बोलते हैं कि हरिद्वार आओ, उसके बाद ऋषिकेश आओ, और कर्णप्रयाग से आगे ऋषिकेश में ही आ गए, हरिद्वार में आ गए, हमारा नाम पूछ लो, बाबा संगमनाथ के पास जाना है, कर्णप्रयाग जो रहता है शमशान में नीचे में गंगा किनारे। तो भगवान हम हमारा पूरा एकदम एड्रेस, और कभी भी 12 महीना गर्मी सर्दी बरसात जी। चलिए, हमारा सौभाग्य है। ये हम दिसंबर, अभी ये दिसंबर जनवरी में इलाहाबाद का माघ मेला आएगा, ये जनवरी में इलाहाबाद का हम माघ मेला बिता गए, फरवरी में फिर हम अपने स्थान पे पहुंच जाएगा। फरवरी के बाद भगवान हमसे किसी भी एनी टाइम जब तक हम जिंदा रहे हमसे मुलाकात कर सकते हैं कर्णप्रयाग में। चलिए, हमारा सौभाग्य कि आपके दर्शन हमें हुए और आपसे मुलाकात करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जिस तरह से बाबा ने बताया है कि आपको कैसी भी समस्या हो, तंत्र मंत्र या भूत प्रेत कैसी भी समस्या हो, आप बाबा से कर्णप्रयाग में जाकर मिल सकते हैं। बाबा का वहीं निवास स्थान है, कर्णप्रयाग शमशान, गंगा किनारे। इस तरह की और नई खोज, नई तहकीकात के साथ हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो नए हम लोगों के साथ लोग चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक आपके लिए ऐसी ही और नई खोज और नई तहकीकात के लिए तेज़ सुर्खियों की टीम पूरे भारत में घूमती रहेगी। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।